पावन भई पर्याय मेरी में भयो पूर्ण नहीं। इन दो शब्दों पर विचार करना। और पढ़ते हैं कि मेरे नयन तुम्हें दर्श करके पावन हो गए, मेरे हाथ तुम्हें स्पर्श करके पावन हो गए, मेरा मस्तिष्क तुम्हें बंधन करके पावन हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ यदि एक बार बंधन कर लिया होता तो तुम बंधन से मुक्त हो जाते। एक बार बंधन कर लिया होता तो तुम बंधन से मुक्त हो जाते। इनका बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, ध्यान रखना, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। लेकिन आज तक भीतर कहाँ गए? मंदिरों में आए, लेकिन वास्तव में आज तक मंदिर हमारे अंदर नहीं है। मंदिर बनाना बहुत आसान है, लेकिन मंदिर मन को बनाना बहुत कठिन है। क्योंकि इन मंदिरों में भगवान आते हैं, आपने विराजमान किए हैं, लेकिन उस मंदिर में तो परमात्मा तुम्हें मंदिर बना जाता है। यानी जिस दिन तुम एक बार भी नमस्कार कर लोगे, क्योंकि पावन भई पर्याय मेरी, पर्याय तुम्हारी ऐसी पर्याय कोई पावन नहीं है। परिणामों से पर्याय पावन होती है, परिणामों से पर्याय पतित भी होती है और परिणामों से पर्याय पावन भी होती है। तुम क्या करते हो उसका कोई मायना नहीं है, तुम क्या हो इसका बहुत बड़ा मायना है। भगवान तीर्थंकर को ग्रस्त अवस्था में क्या क्या मिला था इसका कोई मायना नहीं। किसी को कुछ मिलता है, परिवार में सबको कुछ मिलता है। हम लोग कहते हैं हमें ऐसी जिंदगी मिले। कभी विचार करो जो जिंदगी हम जी रहे हैं उस जिंदगी की कितने लोग मोहताज हैं, उस जिंदगी के लिए कितने लोग तरस रहे हैं। तुम जरा झांक करके तो देखो, सैकड़ों लोग के मारे मिलेंगे। लोग कहते हैं पर्याय पावन हुई, मैंने कही हो सकती थी, लेकिन तुमने की कहा? तुम मंदिर में भी सुपरमार्केट बना देते हो, जो मार्केट में नहीं मिलता वो यहाँ मांगने चले आते हो, और यहाँ मिलता नहीं। ध्यान रखना, यहाँ मिलता नहीं, लेकिन यहाँ के अलावा कहीं मिलता नहीं, यहाँ के अलावा कहीं मिलता नहीं, और जो तुम मांगते हो वो मिलता नहीं। आप कहोगे फिर अजीब बात है, मांग लिए फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है बड़ा, जो मंदिर तुमको दे देगा। उगती कली तोड़ने वाली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे भगवान में, इसमें दोष भगवान का क्या है? इसमें दोष भगवान का क्या है? मांग कर देखो, वो मांगो। एक बार मांगना है तो अपनी परिणाम विशुद्धि मांगो। परिणाम विशुद्धि होगी तो तुम्हारा दर्शन सम्यक दर्शन हो जाएगा, और सम्यक दर्शन हो गया तो दुनिया में भीख मांगने की क्या जरूरत है? मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। आपके दरवाजे में सुबह से शाम तक लोग भिखारी आ जाए, तुमसे कोई भीख मांगे तो तुम कहते से हटाओ, चारों राज्य में नहीं तो डंडे से हटाओ। सच बताना, तुम रोज रोज आके मांगते ही मांगते हो, क्या तुमसे रिश्ता बनाएगा वो? भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए, पंख लगाकर कौवा विभोर हो गए। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। तो बता दो माता जी, मैंने कि जो काम अच्छा हो जाता है वही मुहूर्त हो जाता है। ध्यान रखना, दिन ना शुभ होता है ना शुभ होता है। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। पढ़ाना है पढ़ा दो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। एक ही दिन होता है, किसी की मौत हो जाती तो वो दिन अशुभ हो जाता है, और किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन हो जाए, शादी हो जाए तो वही दिन शुभ हो जाता है। वही वाहन किसी को मंजिल तक पहुंचा देता है और वही किसी को परलोक पहुंचा देता है। हम उस वाहन में बैठे हैं, उस परिणामों विशुद्धि को लाए, जिस परिणाम विशुद्धि के बाद न नरक पाओगे, न तिर्यंच जाओगे, न स्थावर में पैदा होगे, न भवनत्रिक में पैदा होगे, न स्त्री न नपुंसक, और कह दिया कि न दरिद्री होगे, न बुढ़ापा आएगा। न बुढ़ापा तो न दीर्घायु तो होगे, आखिरी दम तक तुम्हें सब कुछ अनुकूलताएं मिलेगी। ये चाहिए कि एक एक चीज मांगोगे। अरे अंधे हो तो सहारे मत मांगो, आंखों का इलाज करा लो, सब
इंसान से गंदा कुछ नहीं है और इंसान से शुद्ध भी कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान है जो सिद्ध से तक जा सकता है और पाप करे तो निगोदिया तक हो सकता है। तो आपको वो पाठ पढ़ाने के लिए गुरुदेव आए हैं कि आपकी पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा हो, पत्थर से वापस पत्थर तक की यात्रा ना हो जाए। क्योंकि भगवान मंदिर में आप लोग चौथा वर्ष नाट मना रहे हैं, भगवान की स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं कहती हूँ पत्थर एक बार मंदिर में आता है परमात्मा बन जाता है। ये अजीब इंसान है, रोज मंदिर में आता है पत्थर का पत्थर रहा आता है। तो आप सब परमात्मा बने। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ हमारे सामने साक्षात परमात्मा की प्रतिरूप गुरुदेव बैठे हुए हैं, वही आपको बताएंगे कि आपको मंजिल का पता क्या है ये, और अपनी प्रतिभा को जगाएंगे। प्रतिभा से प्रतिभा को जगाना है और उस प्रतिभा को जगाने के लिए परम प्रतापी विशोक सागर जी जिनका नाम है, जो आपके शोकों को दूर कर देंगे, आपके संतापों को दूर कर देंगे और आपको प्रतापी बना देंगे। यानी आप विशोक बने, और विशोक जो हो जाता है वो दोबारा संताप नहीं पाता है। इन शुभभावनाओं के साथ आप सब बड़े हर्ष उल्लास से ये कार्यक्रम बता दें। लोगों ने हमसे पूछा माता जी पिक्चर प्रवचन हॉल में क्या होता है? हमने कहा पिक्चर शुरू होने के पहले पहुंचते हैं, प्रवचन खत्म होने तक आते हैं। आप समझ गए, जो भी यहाँ से टाइम दिया जाए उसके 5 मिनट पहले आना। ये परमात्मा का दरबार है, यहाँ जितने प्रेम और विनय से आओगे उतना लेकर जाओगे। बोलिए परम पूज्य श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। हाथ जोड़िए। शास्त्राभ्यासो जिनपदिनुति संगति सर्वयानि सद्विरतानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रीतिवादो भावना जात्मदत्ते संपद्यतां मम भवे यावदेते पुवर्गा तौ पादो मम हृदये तव पदये लीनं तिष्ठित जिनेन्द्र तावद् यावन्निर्वाण संप्राप्ति। कितनी अच्छी पंक्तियां बोली हैं। जब तक हमें निर्माण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ही भगवान तव पादो, आपके दोनों पाद, आपके दोनों चरण मम हृदय, हमारे हृदय में क्या रहे, विराजमान रहे, लीन रहे। लेकिन उसके लिए कहा भगवान के बारे में हम कैसे जाने, गुरु के बारे में हम कैसे जाने, तो उसके लिए कहा सबसे पहले शास्त्राभ्यास हो। शास्त्रों का हमें अभ्यास करना है, शास्त्रों का हमें स्वाध्याय करना है, और वह स्वाध्याय भी हमारे लिए क्रम से करना है। यदि क्रम से नहीं करेंगे तो भी उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ क्रम कहा है प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। पहले प्रथमानि योग, फिर कर्णानि योग, और फिर चरणानि योग, और फिर द्रव्यानि योग। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे जो है परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। क्योंकि जब तक हमें परमात्मा के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हमें भगवान के बारे में नहीं पता होगा, आप कितनी भी पूजा दर्शन कर लेंगे उसका हमें वास्तविक जो है फल नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जो स्वर्गों में देव होते हैं और
देवों के, प्रत्येक देवों के भवन में क्या होता है, उनके जो विमान हैं उनमें जो है चैत्यालय होते हैं, मंदिर होते हैं। लेकिन एक सम्यक दृष्टि देव होते हैं और एक मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। सम्यक दृष्टि देव जो होते हैं उन चैत्यालय में भगवान की जो है उनको आराध्य मानकर उनकी आराधना करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, तो उन्हें उसका विशेष श्रेष्ठ फल मिलता है। और वही देव जो है जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उन भवनों को जो है, उनमें जो जिनालय है उन्हें बोध ना, ज्ञान ना होने का उन्हें वो उसमें जो है कुल देवता आदि मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उससे उनको जो है वो फल को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए हमें परमात्मा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा का बोध होना चाहिए। और वह सारा बोध ज्ञान हमारे लिए जो है किससे होगा, शास्त्राभ्यास से। जब क्योंकि साक्षात अभी हमारे पास अनंत भगवान नहीं है, लेकिन अनंत भगवान की वाणी जो है जिन वाणी के रूप में है उसको हम अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उससे हमें ज्ञान होता है। मैंने कल कहा था कि श्रावक के भी 60 कर्तव्य होते हैं और मुनियों के भी 60 कर्तव्य होते हैं, और उन दोनों में एक जो कॉमन बात है और वो है दोनों में स्वाध्याय। बोले श्रावक के भी कह दिया है कि स्वाध्याय करना है और साधु के लिए भी बोल दिया स्वाध्याय करना है। यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा का हित करना है, तो दोनों के लिए स्वाध्याय। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र लिखा है, और तत्वार सूत्र का एक प्रथम सूत्र दिया है आपने पढ़ा हो, पढ़ते होंगे, याद भी शायद होगा। आप हाथ जोड़ो, हाथ जोड़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उन्होंने जो है, क्योंकि मोक्ष शास्त्र है और मोक्ष शास्त्र लिख रहे हैं, तो जो है मोक्ष के बारे में ही लिखेंगे, उसका मार्ग क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो वहां पर पूछा गया, संस्कृत आदि के बहुत सारे नियम होते हैं। बोले जो छोटा अक्षर होता है, जिसमें कम अक्षर होते हैं, उसको पहले लिखते हैं, लेकिन इसको आपने बीच में लिखा है। ज्ञान जो है 2 अक्षर है, दर्शन में 3 है, लेकिन दर्शन आपने पहले बोल दिया, ज्ञान बाद में बोला, क्यों? बोले जो है हम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, और मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें जो है सबसे पहले श्रद्धान होना आवश्यक है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए श्रद्धान की जरूरत है। इसलिए जो श्रद्धा का विषय है सबसे पहले उन्होंने सम्यक, और जहाँ सम्यक दर्शन होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, तो वहाँ ज्ञान भी सम्यक होगा। अन्यथा बहुत से ऐसे व्यक्ति, ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो ज्ञान जो है कैसा होता है, जैसे हमें पता है कि सामने गड्ढा है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। हमें पता है वस्तु हमारे लिए कष्टकारी है, हमारे लिए अहितकारी है, लेकिन फिर भी हम उस वस्तु का हम प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी हम उसको यूज करते हैं। ये क्या है, ज्ञान होते हुए भी हम जो है वही काम कर रहे हैं, जो नहीं करना वो करना है, कर रहे हैं। इसका मतलब उसमें श्रद्धा नहीं, इसलिए कर रहे हैं। यदि श्रद्धा होता कि ये गलत है, इसको नहीं करना है, ये हमारे लिए दुखदायी है, ये कष्टकारी है, ये हमारे अहितकारी है, तो व्यक्ति श्रद्धा होता तो वह नहीं करता। लेकिन श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो ज्ञान होती हुई भी करता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन होना आवश्यक है, उसके बाद ज्ञान। इसलिए फिर पूछा गया कि आपने जो है ज्ञान को बीच में क्यों रखा, चाहते तो बाद में रख सकते थे, लेकिन बीच में क्यों रखा?
तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले ज्ञान को बीच में इसलिए रखा है कि ज्ञान होगा तभी सम्यक दर्शन शुद्ध रहेगा, निर्दोष रहेगा, और ज्ञान होगा तभी हमारा चारित्र भी निर्दोष होगा। इसलिए उसको जो है मध्य दीपक का